वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। रे ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर 2 में दर्पण और बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप बिहार बोर्ड की 12वीं क्लास की छात्र या छात्राएं हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी बजा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तथा इसका बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले बात करें दर्पण की, तो दर्पण किसे कहेंगे? तो दर्पण कहने का मतलब है वैसी वस्तु जो एक तरफ कलई किया गया हो और दूसरी तरफ बिल्कुल ही चिकनी हो, ताकि आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही दर्पण पे पड़े तो कम से कम उसकी 98% मतलब अधिक से अधिक भाग को यह जो है वो परावर्तित कर सके, इसे ही हम दर्पण कहेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण और महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, जो ये आपका समतल दर्पण में क्यूट से बाबू है वो देख रहा है। समतल दर्पण डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डायग्राम के माध्यम से मैं सब कुछ इसमें क्लियर करूंगा आपको। एक वस्तु है यहाँ, इस वस्तु से होकर प्रकाश की किरण पुंज दर्पण पे पड़ता है और दर्पण पे पड़ने के बाद यह परावर्तित हो जाता है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जो इस दर्पण से होकर गुजरता है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आगे यहाँ देखिए एक व्यूअर है जो इसे देख रहा है, आने वाले प्रकाश को। जैसे ही वो यहाँ से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो इधर से ना आकर वस्तु जो है दर्पण के पीछे से आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है। तो ये इसे ऐसा महसूस होता है, आभास होता है, यह कल्पना करता है कि दर्पण के पीछे से प्रकाश की किरण पुंज आ रही है और वस्तु जो है वो यहाँ कहीं दिखाई देगा इसे। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप याद रखिएगा कि जब कभी भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो ये प्रतिबिंब आभासी के साथ साथ सीधा होगा जरूर। 100% श्योर हो जाइए आप कि आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा बनता है। तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे होता है। क्लियर है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इसे समझते चलिए। नंबर 1, वस्तु की दूरी जो है दर्पण से जितना होगा प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही होगा। वस्तु की दूरी जितना होगी प्रतिबिंब की भी दूरी उतनी ही होगी। नंबर 2, वस्तु की आकार जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब की भी आकार उतने ही बड़ा होगा। नंबर 3, वस्तु यदि दर्पण की ओर भी वेग से आता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो 2v वेग से आते हुए प्रतीत होगा। नंबर 4, यह जो है इसका बना हुआ प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से व्युत्क्रम होता है। पार्श्व रूप से व्युत्क्रम करने का मतलब इसका इधर जो हाथ दायां तरफ है इसमें बायां तरफ दिखाई देगा और बायां तरफ जो हाथ है दायां तरफ दिखाई देगा। देखिए उल्टा होना और पार्श्व में दोनों में अंतर है। उल्टा प्रतिबिंब तब बनता जब इसका पैर ऊपर होता और इसका सर नीचे होता, तब हम कहते प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब उल्टा है। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब उल्टा नहीं बन रहा है, यहाँ प्रतिबिंब पार्श्व रूप से व्युत्क्रम होता है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रतिबिंब के नंबर्स ऑफ इमेजेस जो होगा, जो प्रतिबिंब की संख्या होगा, वो संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है 360 और बटे में थीटा। नाई की दुकान पे जब हम बाल बनवाने जाते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है जो सामने में मिरर लगाया हुआ रहता है वो मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहता है, थोड़ा सा उस मिरर को टेढ़ा किया गया होता है ताकि अगर हम यहाँ बैठते हैं तो मेरा प्रतिबिंब सबसे पहले इस पे दिखाई दे, इसके बाद इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे करके ढेर सारा प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है। तो कितने एंगल पे हम लगाएं कि ढेर सारा प्रतिबिंब दें या फिर ज़्यादा अधिक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है 360 बटे में थीटा।
इसको याद रखिएगा। यदि थीटा का मान सम होगा, यदि थीटा का मान सम होगा तो जितना इसका मान होगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगा। लेकिन वहीं यदि अगर विषम हो जाएगा, यदि विषम होगा तो जितना मान आएगा उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो वही मेरा प्रतिबिंब की संख्या होगा। देखिए इसको एग्जांपल, यदि दोनों के बीच के कोण 90 डिग्री होगा, 360 90 डिग्री होगा तो ये कितना है 4, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा 4 होगा। लेकिन यही अगर 40 डिग्री कर दिया जाए दोनों के बीच के कोण तो यहाँ पे 9, तो 9 में से क्या करेंगे, विषम है तो एक घटा देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो गया 8, मतलब अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आपका 8 होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अवतल दर्पण समतल दर्पण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण और बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण इसको समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। उससे पहले कुछ स्थिति को देखते हैं। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव कहाँ, तो यहाँ, फोकस यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ, अनंत आपका अनंत यहाँ। कुछ स्थितियां हैं जहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ कुछ स्थितियां हैं, स्थितियां को देख लेते हैं। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर कहाँ है, अनंत। 2 नंबर ये कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 3 नंबर ये कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर ये कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। 5 नंबर ये कहाँ है, तो फोकस पे। 6 नंबर कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पोजीशन, वो ये स्थितियां दर्पण के सामने याद हो गया होगा कि 6 स्थिति हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं। फिर से एक बार, अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपकी 6 स्थिति बिल्कुल याद होनी चाहिए कंटेंट्स की, यहाँ यहाँ स्थिति है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। याद रखिएगा ये चीज़ें कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूँ कि हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि सीधा हमेशा आभासी होगा और उल्टा जो है वास्तविक होगा। यहाँ देखिए ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया ना तो अब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ ध्यान से, 1 अनंत पे, 2 वक्रता और अनंत के बीच, 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप इधर से काउंट कीजिए, इधर से जाइए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद छठा नंबर को नीचे आइए, इसके छठा नंबर को छोड़ दीजिए। छठा नंबर को क्या करना है, छोड़ना है। छठा नंबर को हमेशा लेके छोड़ देना है। अब इधर आ जाइए, इधर आइए, 1 2 3 4 5, यहाँ से आप आ गए 5 तक। तो इसका मतलब जो 1 होगा वो यहाँ होगा, 2 यहाँ, 3 2 यहाँ, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ। ठीक है, तो याद हो गया आपको। और 6 जो होगा वो यहाँ होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए, एक एक करके मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, याद हो गया, पोजीशन सबका याद हुआ। इधर से अब आते हैं, इधर नीचे में इसको छोड़ देते हैं, छठा नंबर के नीचे छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जो है अब यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हो गया। अब देखिए 1 मतलब वस्तु कहाँ पर है, आपका अनंत पर है। तो 1 यहाँ कहाँ है, तो देखिए फोकस के नीचे, फोकस के नीचे, मतलब जब कभी भी वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। नंबर 2, 2 कहाँ है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। यहाँ पर नीचे में देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। नंबर 3, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। नंबर 3 जो है वो यहाँ, नंबर 3 ये आपका हुआ, वक्रता केंद्र पर जब कभी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नंबर 4 वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका प्रतिबिंब जो है
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। नंबर 5, जब कभी भी वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ये 5 तो याद हो गया, 5 याद आसानी से हो गया। एक जब यहाँ था तो एक यहाँ बना, 2 यहाँ आपका 3, ये हुआ 4 और ये हुआ आपका 5। फिर से एक बार मैं 1 2 ये आपका 3, ये हुआ 4 और ये हो गया 5 और छठा को याद रखिए ये यहीं पर है। अब इस डायग्राम से समझते हैं वस्तु की आकृति के साथ साथ इसकी स्थिति तो समझ वस्तु की, अब समझते हैं इसकी स्थिति तो पता चल गया, इसकी आकृति कैसा होगा। तो आकृति में देखिए यहाँ बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स देखिए तो ये सब बॉक्स जो है समान है, लेकिन यहाँ नीचे में आइए तो यहाँ बॉक्स छोटा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ बॉक्स जो है वो बराबर है। यहाँ देखिए बड़ा हो गया, फिर यहाँ बहुत बड़ा, फिर इसके बड़ा होगा, यहाँ बहुत बड़ा होगा और यहाँ भी आपको बड़ा दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको पहला मैं क्या बताया, वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। नंबर 2 में ये बता रहा हूँ मैं कि वस्तु की साइज के बारे में, आकार के बारे में कि वस्तु आकार में कैसी होगी। नंबर 3 देखिए ये अक्ष से सब के सब नीचे है, मतलब इन पांचों स्थिति में वस्तु जो है उल्टा होगा, लेकिन छठा स्थिति जो है वो सीधा होगा। तो छठा स्थिति आपको याद रखना है कि छठा स्थिति में वस्तु सीधा होगा। अब एक बार एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताइए कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। नंबर 1, वस्तु को जब हम अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो छोटा होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, उल्टा होगा और जैसे उल्टा कह दिया गया है इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगी। ठीक है। नंबर 2, जैसे ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कैसा होगा, तो छोटा होगा, काल्पनिक हो, देखिए छोटा है ना, इसे काल्पनिक होगा और यहाँ भी उल्टा है, देखिए अक्ष से नीचे है, उल्टा होगा। नंबर 3 मतलब कि वक्रता केंद्र पर, जैसे ही वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो ध्यान से देखिए वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है बिल्कुल ही बराबर होगा, प्रतिबिंब जो है बिल्कुल बराबर होगा, काल्पनिक होगा, यहाँ भी उल्टा होगा। नंबर 4 देखिए जैसे ही हम इसे नंबर 4 में जैसे ही हम C और F के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इससे बड़ा होगा, देख लीजिए बड़ा है। इसके बाद साथ ही साथ प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा। चौथा नंबर से याद रखिएगा, अब इधर से बड़ा आने लगा। पांचवा नंबर कहाँ था, फोकस पे। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा मिलेगा, मतलब कहाँ बनेगा, अनंत पे बहुत बड़ा और इसके साथ ही साथ उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये सब तो 5 की बात थी। अगर छठा के बारे में, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सब की सब जो है पांचों कंडीशन जो है अवतल में काल्पनिक हुआ और उल्टा हुआ, जबकि छठा जो है वो देखिए सीधा होगा और सीधा हो गया तो कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये आपका छठा पोजीशन कहाँ, तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच जब कभी किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा। तो ये सारी चीजें थी आपको अवतल दर्पण। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उत्तल दर्पण और वर्णना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में देखिए, तो अगर इसको हम ऐसे करें तो कुछ इस प्रकार से मेरा वक्र होगा। तो इसके इधर ही जो है वो C होगा और F भी इधर ही होगा, कलई जो है अंदर में किया हुआ होगा। तो वस्तु जो है इधर से, वस्तु की आने वाली प्रकाश की किरण जो इधर से तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो इधर से आएगा। इसीलिए उत्तल के केस में सिर्फ 2 ही स्थितियां याद रखना है आपको। 2 ही स्थिति पूछा जाता है कि वस्तु को यहाँ रखा जाएगा। कौन कौन सी स्थिति है, तो एक तो आपकी अनंत होगा जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है, और दूसरी जो स्थिति होगी
वो आपके अनंत और ध्रुव के बीच की स्थिति होगी। अनंत और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब। तो यहाँ देखते हैं स्थिति 1 में, यहाँ आपका स्थिति 1 और यहाँ आप स्थिति 2। तो स्थिति 1 क्या है, अनंत है, और अनंत पे जब रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। अनंत पे वस्तु रहेगा तो फोकस पे। अब देखिए वस्तु कैसा बनेगा, तो वस्तु जो है इससे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर बात करें तो प्रतिबिंब जो है इससे क्या होगा, छोटा होगा, सीधा है, बिल्कुल सीधा होगा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। तो याद रखिएगा आप कि उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर बात करें दूसरा स्थिति, तो दूसरा स्थिति यहाँ पे ये वाला हुआ। दूसरा स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पर है, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है। अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, यहाँ देखिए। और वस्तु जो है ये कैसा होगा, प्रतिबिंब बनना, वस्तु रखा हुआ है वस्तु, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ भी छोटा होगा, सीधा होगा, और सीधा है तो आभासी होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों इमेज था। यहाँ एक डायग्राम है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, समझते हैं। ये आपका अवतल का केस है। यहाँ पे आपका C था, ये आपका F था, और यहाँ कोई वस्तु रख रहे हैं। तो पहला अनंत पे देखिए, यहाँ पढ़िएगा, पहला अनंत पे, जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ से आप 1 काउंट किए थे ना, 1 नंबर। इसके बाद कैसा हुआ था, तो छोटा था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है छोटा, है ना, छोटा। इसके बाद कैसा होगा, तो उल्टा होगा, उल्टा है, और वास्तविक, उल्टा है तो वास्तविक होगा ही होगा। अगर बात करें 2 नंबर का, तो 2 नंबर कहाँ था, वक्रता केंद्र से दूर। ये आपका वक्रता केंद्र था C, तो यहाँ अनंत था। तो वक्रता केंद्र से दूर मतलब कहीं यहाँ, तो जैसे ही यहाँ वस्तु को रखेंगे तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बना था, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था। प्रतिबिंब कैसा था, देखिए यहाँ पे छोटा था छोटा। इसके बाद उल्टा और वास्तविक। अगर 3 नंबर के बारे में बात करें तो 3 नंबर क्या था, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर रखे थे तो प्रतिबिंब जो है वो यही बना था। याद आ रहा है आपको, प्रतिबिंब जो था वो बराबर था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा। नंबर 4 के अगर बारे में बात करें तो नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ C और यहाँ F, तो C और F के बीच में था। प्रतिबिंब जो है यहाँ बना था कहीं C और अनंत के बीच में। देखिए वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा, अब यहाँ बड़ा होगा, बड़ा हुआ, अभी भी वास्तविक और उल्टा चलेगा। नंबर 5 जो स्थिति था आपका, 5वां स्थिति कहाँ था, फोकस पे, ये C फोकस पे। तो फोकस पे जब रखते थे वस्तु को तो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ कहीं बन रहा था अनंत पे। और वस्तु कैसा था, प्रतिबिंब कैसा था, आवर्धित था, बहुत बड़ा बनता था। इसके बाद यहाँ भी उल्टा है तो वास्तविक होगा। इसके बाद लास्ट जो है वो आपका है ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे। तो यहाँ रखते थे वस्तु को तो इधर बनता था। याद आ रहा है ये दोनों, यहाँ वस्तु को रखने के बाद प्रतिबिंब इसका यहाँ बनता था। और ये प्रतिबिंब जो यही इंपॉर्टेंट है, यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, सीधा होगा, तो सीधा हो गया तो आभासी हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सीधा होगा तो देखिए मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ सीधा है, ये देखिए ये लाइनिंग, ये सीधा है, आभासी है और बड़ा हुआ। तो ये आपका अवतल दर्पण था। और उत्तल दर्पण भी देख लीजिए, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे। इस तरह से आपका ये वीडियोस ख़त्म होता है। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। मुझे आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो रहा है, नए हैं हम, स्क्रॉलिंग करने में इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियोस।